सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज को सुंदर मौका दिया परमेश्वर ने फिर से वचन की सेवा को लेकर आप लोग की नज़दीकी में आने के लिए। उस पिता का मैं सच में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है वो याकूब की पत्री 1 की 13वीं आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, जो लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना समझे कि उसकी परीक्षा पिता की ओर से होती है। उसकी परीक्षा, वो कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह आप किसी की परीक्षा क्या करता है, वो करता है। बहुत बार हम कहते हैं कि हमारी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। कहते हैं बुरी बातों की परीक्षाएं जो है परमेश्वर की ओर से कभी भी नहीं होती है। परमेश्वर किसी का बुरा करके नहीं कुछ करता है। परमेश्वर कहते हैं कि बुरी बातों में, चिंताओं में, प्रॉब्लम्स में हम फंसते हैं, अभिलाषाओं में हम लोग फंसते हैं, जिसके कारण शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा होता है और हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और हम बोलते हैं कि हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, है ना। आगे का वचन क्या बोलता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति आप ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में क्या पढ़ता है, क्या होता है, वो पढ़ता है। कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर ठीक उस तरीके से, अगर यहाँ पर इस एग्जाम्पल को मैं दूँ, जैसे मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है, वो मछली पकड़ने के लिए क्या करता है, वो अपने एक स्टिक के अंदर क्या करता है, मछली को पकड़ने के लिए दाना रखता है। और वो मछली क्या करती है, उस दाने के खाने के चक्कर में, उस लालच में क्या करती है, उस स्टिक के पास आती है और मछुआरा तुरंत मछली को ऊपर पकड़ लेता है। या किसी भी जानवर को लगा लो, अगर उसको हमें अपने कब्जे में करना है, शेर को या किसी भी चीज़ को, तो उसके शिकार को आगे रखा जाता है और वो शिकार के लालच में क्या करता है, वो उसके पास आ जाता है और पकड़ने वाला क्या करता है, शिकारी, उसके ऊपर अपनी जाल को फेंक देता है और वो उसके अंदर फंस जाता है। अब यहाँ पर गलती किसकी है, ये कहते हैं कि वो अपनी अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर फिर परीक्षा में पड़ते हैं। शैतान क्या करता है, उसी मानित जैसे शिकारी एक बैठा है अपने शिकार को पकड़ने के लिए और जाल फैलाता है और उसके खाने को उसके आगे रखता है, उसी प्रकार शैतान क्या करता है, हमें अपने जाल में फंसाने के लिए। इंसान आज किसके ज़्यादा कहते हैं ना, किसके थ्रू ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, सबसे पहले वो पैसे को लेकर अट्रैक्ट होता है और दूसरा व्यभिचार को लेकर। ये दो चीज़ें जो हैं शैतान के बड़े मजबूत हथियार हैं, जिनको वो लोगों को फंसाने के लिए अपने जीवन में क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। क्योंकि पहले तो वो करता है पैसों को देकर। कहते हैं जैसे शिकारी फंदा लगाता है, उसी तरीके से शैतान क्या करता है, मीठे मीठे पैसों का थोड़ा थोड़ा करके लालच देगा। अगर आप कलीसिया में जा रहे हैं, आप वचनों को पढ़ रहे हैं और आप वचनों को पढ़ के ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीकी में आप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, आपको ऐसे बिजनेस, ऐसा जॉब देगा कि जो आपको लगेगा कि अरे यार, मैं इतने वचन पढ़ रहा हूँ ना, जिसके चलते परमेश्वर की आशीष मेरे पास आ रही है। फंसने वाला ये नहीं समझता कि मैं फंस जाऊँगा और मर जाऊँगा, बस वो देखता है अभिलाषा, उस चीज़ को देखता है और उस चीज़ के पीछे वो दौड़ा चला जाता है। जब कोई मछली को ये नहीं पता होता कि वो दाना उसके लिए किसके लिए रखा गया है, कि उसी को पकड़ने के लिए वो दाना रखा गया है, वो बस दाना देखते और भाग जाती है। उसी तरीके से इंसान क्या करता है, बस पैसों को देखता है, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब को देखा कि आज मेरे प्रभु ने इतना सारा काम दे दिया, इतना सब कुछ हुआ, ये तो प्रभु की आशीष है मेरे पास, है ना। और वो इंसान क्या करता है, प्रभु से दूर 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 होता चला जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं कलीसिया के अंदर देखी हूँ, मैं यहाँ बिहार में भी इन चीज़ों को देखी हूँ कि एक व्यक्ति था जिसको कहते हैं ना कि उसका काम धंधा नहीं लग रहा था, और जब परमेश्वर में जब आया, जब उससे प्रार्थनाएं कराई, तो प्रभु ने उसके काम को ऐसा खोला कि चारों कोनों से उसके काम आने शुरू हो गए। गवर्नमेंट टेंडर उसको मिला और वो ऐसा उस काम में उलझा कि आज वो पलट कर ऐसे चला गया है कि जैसे कहते हैं ना कि वो बिल्कुल प्रभु को भूल गया और उनके घर में फिर से वही चीज़ें, सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। क्योंकि शिकार के हाथ में जब हम पड़ जाते हैं, फिर वो उसका काम है कि वो क्या करता है, वो पकड़ने के लिए, वो मारने के लिए ही तो जाल लगाता है, और किसी काम के लिए तो उसको जाल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम पैसों में फंसते हैं, जब थोड़ा सा पैसा देखते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि ये पैसा जो आ रहा है, यह हमें प्रभु से दूर कर रहा है या हमें प्रभु के नज़दीकी में ले जा रहा है।
जब हम शैतान की ओर से हमारे पास पैसा आता है, वो पैसा हमारे पास आता तो है लेकिन हमारे पास टिकता नहीं है, वो अननेसेसरी खर्चों में चला जाता है। अननेसेसरी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, कोई खराबी हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, सारा पैसा बीमारी में चला जाएगा और हमें समझ में नहीं आता कि यार पैसे तो हम कमा रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहा है। क्योंकि वचन कहते हैं कि जो धन यहोवा की ओर से आशीष के रूप में मिलता है उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर परमेश्वर की ओर से आशीष आपके पास है, वो दुख नहीं मिलाएगा, आपके पैसे दवा दारू में नहीं जाएंगे। जैसे कितनी बार मैं आपको गवाहियाँ दे चुकी हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स के साथ मैं परमेश्वर में आई थी, लेकिन आज खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हर एक चीज़ से परमेश्वर ने आज़ाद किया। 70-70 हज़ार के हम तीनों माँ बेटा दवाइयाँ खा रहे होते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हर एक चीज़ से आज़ाद कर दिया। वो अलग बात है कि इंजन है, शरीर है, थोड़ा बहुत नुक्सा चीनी चलती, लेकिन अब वो लेवल नहीं है कि इतने दवाइयों के थैले थैले लेकर हमें साथ चलना है या कुछ करना, नहीं, ऐसा कुछ भी अब नहीं है। क्योंकि वो जो चीज़ें थी, जो आशीष अब परमेश्वर, जो पहले शैतान की ओर से आती थी, वो शैतान के राज में जाती थी, और अब जो आती हैं वो परमेश्वर की ओर से आती हैं, और परमेश्वर की ओर से आती तो हम उसको खुद इस्तेमाल कर पाते हैं अपनी सहूलियतों के लिए, अपनी हर एक चीज़ों के लिए। यानी कि इंसान खुद ही अभिलाषा में फंसता है और उसके जाल के अंदर क्या चलता है, वो खींचता चला जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। पहले शैतान पैसों का जाल लाता है, जो पैसे के जाल से बच जाता है तो फिर व्यभिचार का लाता है, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसा हथियार है शैतान का कि जिसमें हर एक इंसान जल्दी से पकड़ा जाता है। और आज तो फ़ोन के अंदर बच्चा इन एडल्टरीज को देख रहा है, गंदे कामों को करते हुए देख रहा है, तो उनके अंदर वही फीलिंग्स, वही चीज़ें जो है वो जाग रही हैं, और बच्चा इन सब कामों को कर दे रहा है। जहाँ देखते हैं माँ बाप नहीं है, वहाँ फ़ोन उठाया और गंदगी को देखना शुरू, अपने शरीर के साथ गंदे काम करना ये लोग शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान का ये जाल है। वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, तुम इसे नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूँगा। और वो आज क्या करा रहा है, वो इंसान से उसी के शरीर को करप्ट करा रहा है, ताकि वो इतनी करप्शन उसके अंदर आ जाए कि वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनने लायक ही ना रहे। लेकिन वो भूल जाता है कि जितना पाप है उससे ज़्यादा अनुग्रह परमेश्वर के हमारे पास आते हैं। उसका अनुग्रह आज पृथ्वी पर उससे भी ज़्यादा है। वो कहते हैं जब हम अभिलाषाओं में फंसते हैं तभी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। अगर हम परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, हम हर एक चीज़ों को जान रहे हैं, तो इंसान को पता होना चाहिए कि उसके सामने क्या डाला जा रहा है। अच्छा, पैसों का लालच, पैसे अगर आ रहे हैं तो क्या हमें प्रभु से दूर कर रहे हैं या हमें प्रभु की नज़दीकी में लेकर जा रहे हैं? क्या वो आशीष ऐसी है कि जिसको हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या वो आशीष ऐसी आ रही है जो हाथ हो रही है लेकिन जा आ रही है उसका पता ही नहीं चल रहा? इन चीज़ों को परखने की नॉलेज कब आती है? जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं। जो इंसान आज़ाद होना चाहेगा, जो जाल में भी फंसता है, कुछ जानवर क्या करते हैं कि जैसे जाल में फंस गए तो फंसे हैं, ठीक है, उनको वहीं पर ही खाना मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है, तो छोटे से पिंजरे में भी खुश होकर रह जाते हैं, उनकी आदत हो जाती है उन चीज़ों में रहने की। लेकिन जो आज़ादी को चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ें, कि और परिंदे उड़ रहे हैं हम भी उड़ें, वो क्या करते हैं? वो छटपटाते हैं कि हमें कोई बाहर निकाले। उसी तरीके से इंसान क्या कर रहा है? अपनी उन बातों में उलझ कर रह जा रहा है, अपनी उन बातों में, कहते हैं अपने दुखों में, तकलीफ़ों में इतना वो हैबिचुअल हो गया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो दूसरों की क्या, मैं तो अपने एग्जांपल ही देती हूँ। जब प्रभु को नहीं जानती थी तो उन्हीं चीज़ों को हमने स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कब समझ में आया कि हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है? जब प्रभु को जाना। नहीं तो पहले थोड़ा सा काम आया, अजी प्रभु कितना, हमारा तो स्वर्ग यही है, हमारा नरक यही है, हमारा सब कुछ यही है, अच्छा पैसा, अच्छी सोच, सब कुछ यही। वो कहता है इंसान कब परीक्षा में पड़ता है? जब अपनी अभिलाषाओं में फंसता है। छोटे छोटे बच्चे, आज मैं कहूँ, जिनको प्रभु सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा था, जो एडल्ट्रियों में फंसे हुए हैं, उनको फ़ोनों पे बात करना ऐसे लगता है बस सिर्फ क्या, हम फ़ोनों पे ही तो बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? प्रभु की ही बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे जो शैतान के जो जाल फेंक रहा है, या मैं कहूँ दाना फेंक रहा है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये दाना उनको कहाँ लेकर जाने वाला है। ये उनको ऐसे मौत के जाल में डालने वाला है जहाँ से छुटकारा भी नहीं होने का। क्योंकि यहाँ पर वचन में क्या लिखा? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। पहले अभिलाषा की ओर वो खिंचता है, पहले एडल्ट्री की बातों की ओर खिंचता है। लोगों की बातें सुनना बहुत अच्छी लगती हैं, वो जिससे बात हो रही है, वो अगर लड़का है तो लड़की की बात सुनने का तो हाँ कितना संतुष्टि मिल गई ना मेरे कानों को।
हाँ जी क्या कर रहे हो, खा लिया जी, पी लिया जी, क्योंकि यही चीज़ों से निकल कर आए हैं, सब पता है। ये मीठी मीठी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कान को। वो कहते हैं अपनी अभिलाषाओं में खींचता है और फिर फंस जाता है और फिर परीक्षा में पड़ता है। फिर परीक्षा में पड़ता है जब शैतान उठक पटक करना शुरू करता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अगेंस्ट चलना शुरू करते हैं तो बदनामी और निंदाएं जो हैं वो साथ में ऐड ऑन हो जाती हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों का आदर मान कराता है, वो बैरियों से उसका मेल कराता है, लेकिन दुष्टों को वो किसी भी तरीके से छोड़ता नहीं है। निंदा और कहते ना बुराइयां उसके पीछे पीछे चलती हैं, पीछे पीछे चलती हैं, और क्या होता है उसके अंदर फंस जाता है। वो फंस कर फिर परीक्षा में पड़ता है और फिर उन्हें लगता है कि नहीं ये तो परमेश्वर की ओर से परीक्षा। परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करता है। ये हमारी खुद की अभिलाषाएं होती है जिनकी ओर हम खींच कर चले जाते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि ये सामने जो जाल आ रहा है ये मुझे फंसाने के लिए आ रहा है, तो हम कभी भी उसकी ओर जाएंगे नहीं। कौन उसकी ओर जाता है जिसको पता नहीं है, उसको लग रहा है कि दाना आ गया, खा ले, दाना आ गया। वो दाना अंत में कहाँ ले जाएगा उसको नहीं पता। और ये दाना कौन सा दाना है, कब पता चलता है? जब हम सच को जानते हैं। लिखा है ना, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। आज हमें पता है कि ज़्यादा पैसा हमें कहाँ ले जाएगा? वो सिर्फ नरक की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि लिखा है कि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। अगर हम धन कमाने में ही लगे रहेंगे तो हमारा मन भी सारा दिन वही लगा रहेगा। यहाँ तो लगेगा ही नहीं, चल यार एक डील और कर ले, चल यार थोड़ा सा और काम कर ले, थोड़ा और पैसा कमा ले, थोड़ा और सहूलतें आ जाएंगी, थोड़ा बड़ा फ़ोन आ जाएगा, थोड़ा आईफोन आ जाएगा। ये अभिलाषाएं तो हमारी है ना, शैतान तो फंदे डालता है, ले ले ले। जो आत्मिकता में मूर्ख है वो क्या करता है? वो उस जाल के पीछे, उस जाल में फंस जाता है, जाल में फंस जाता है। और क्या होता है फिर? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। जब इन अभिलाषाओं में इंसान फंसता है, छोटे छोटे लालचों में, छोटे छोटे कामों में, जब शैतान के जाल में फंसता चला जाता है तो अभिलाषा पाप को जनती है। क्योंकि जब विचार का पहले थोड़ा सा कीड़ा कहाँ से शुरू होता है? यार थोड़ी सी बात कर ले, यार बहुत देर होगी उससे ना बात करे हुए, एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ, बस एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ, भले ही वचन सुनने के लिए वचन पूछ लूँगी। अभी ये वचन समझ में नहीं आ रहा, चल फटाक से फ़ोन करते हैं, उसको फ़ोन मिलाते हैं और वो वचन क्या करेगा? हमें समझाएगा। कोई पूछेगा तो बोल देंगे वचन का हम पूछ रहे हैं, लेकिन अंदर की इंटेंशन क्या है वो परमेश्वर जान रहा है। वो शैतान भी जान रहा है तुम्हें किस जाल में वो फंसा रहा है। और जब ऐसी बातों में हम फंसते हैं तो पाप हमारे अंदर जन्म लेता है। क्योंकि जब ये बातें होती हैं लोग दूसरों से कटते फिरते हैं, क्योंकि जो सच होगा, जिसके दिल में खोट नहीं होगा, वो किसी से छुपेगा नहीं, वो सामने आएगा। छुपता इंसान वो है जिसके अंदर चोर होता है, जिसको पता है कि अगर इस बंदे के सामने, इस बंदी के सामने आ गया तो ये बंदा तो मुझे फिर वोट लगा देगा क्योंकि मैं गलत काम ही कर रहा हूँ। वो जानता है इंसान अंदर से, इसलिए वो उसके सामने आना नहीं चाहता है। वो क्या होता है? वो धीरे धीरे ये बातें पाप को जन्म देती हैं। बातों को छुपाना, फिर एक दूसरे से झूठ बोलना, ये क्या? ये पाप को ही तो जन्म देना हुआ। आपके अभिलाषाओं में आप खींचे चले गए, आप एडल्ट्रियों में खींचे चले गए। अब आप कमरों में छुप छुप कर काम कर रहे हैं। पहले आप भले खुले कमरों में आप बैठते थे, चौड़े में होकर बैठते थे, अब आपको बंद कमरे चाहिए। कोई नहीं भी हो, फट से कोई जाए तो कुंडी लगा दे तो हम फ़ोन पे बात कर लें। ये सब चीज़ें क्या है? ये पाप को ही तो जन्म देती हैं। और उसका अंत क्या है? उसका प्रतिफल क्या है? जब पाप का बीज अंदर जा रहा है तो प्रतिफल उसका क्या होगा? उसका आउटपुट जो है वो मौत ही है, वो मृत्यु को ही जन्म देती है। फिर वो आत्मिक मृत्यु भी और वैसे मृत्यु भी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रभु में होकर भी अपनी अभिलाषाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप शैतान के जाल में खींचे चले जा रहे हैं, तो वो अंततः आपको कहाँ ले जाएगा? वो नरक की आग में ले जाएगा, जहाँ से फिर छुटकारा नहीं होने का। इंसान खुद अपनी अभिलाषाओं में खींचता है और फंस जाता है उसके अंदर।
आज बहुत से लोग छोटी छोटी बातों में, शादियों में जाना, ये करना, वो करना, छोटी छोटी जो इनको बोलते हैं ना, कोई ऐसे दास मिल जाए जो इनकी हाँ में हाँ मिला दें, जो इनके अकॉर्डिंग काम करे, जैसा ये बोले वैसा करे, वो तो पास्टर इनके लिए बहुत अच्छा है। जो खराई से बोल दे वो तो इनका कट्टर दुश्मन हो जाता है। उसको तो फिर जय मसीह भी करने के लिए सामने नहीं आते। क्यों करें हम जय मसीह? हमें तो ये डांटती है, ये डांटता है, जब मिलता है हमारे विरोध में ही बातें बोल रहा होता है। क्योंकि खरा इंसान खराई से बातें बोलेगा, लेकिन लल्लू चप्पू करने वाला जो इंसान होगा वो आपकी हर एक गलतियों को छुपाएगा। वचन में लिखा है ना कि खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो डांटता है अंत में वही सबसे प्यारा हो जाता है, क्योंकि जो आपका अपना होगा, जो आपसे प्यार करेगा, वो आपको डांटेगा भी, धमकाएगा भी, आपको समझाएगा ताकि आप बुरे रास्ते पर जाने से बच जाए। जो आपका दुश्मन होगा ना, वही आपसे आपकी गलतियों पे पर्दा भी डालेगा और आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करेगा। और यही बातें क्या करती हैं? हमें छोटी छोटी बातें हमारे अंदर पाप को जन्म देना शुरू करती हैं। जिस इंसान से हमें प्यार करना चाहिए उस इंसान से फिर हम दुश्मनी मोल ले लेते हैं, उसको हम जय मसीह भी नहीं करते हैं, उसके विरोध में इतनी बातें बोल जाते हैं। और जिनके जिनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए उनके साथ हम खाने पीने उठने लग जाते हैं। ये बातें हमें क्या करती हैं? अंततः मौत की ओर लेकर जाती हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऊपर अनंत आग। कल भी मैं यहाँ पर इन लोगों को, मैं स्वर्ग और नरक की जब वीडियो दिखा रही थी, तो उसमें क्या बताया गया, हर एक चीज़ में आप गिल के नाम पर अगर आप देखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करें, उस बंदे की जो गवाही है 23 मिनट की, उस गवाही में उसने आयतों के साथ जो परमेश्वर ने उसको लाइव दिखाई बातें कि किस तरीके से यहाँ तो आज हम बिस्तर पे बैठते हैं, ऊपर डेड बॉडी खाने वाले कीड़ों का भी छूना है, केचुए जो है वो ओढ़ना बनने वाले हैं, आग जो है कभी ना बुझने वाली आग होने वाली है, बदबू जो ऐसी बदबू जो बर्दाश्त ना हो। किस तरीके से ताड़नाई शैतान ने वहां पर रख छोड़ी है, लेकिन आज इंसान भूल गया उसको। आज प्रभु में होकर भी लोग परमेश्वर के डर भय में रहना भूल जा रहे हैं। प्रियो, छोटी छोटी अभिलाषाओं में ना फंसे। ये अभिलाषाएं अनंत आग की ओर लेकर जा सकती हैं आपको। लौट आए, खरी शिक्षा की ओर चलें, खरी शिक्षा की ओर चलें, पाप को जन्म देने वाले ना बने, मरियम बने, यीशु को जन्म देने वाले बने। आज हमें क्या करना है ये हमें देखना है। मरियम ने उस समय, ये तो आज का टाइम है, उस समय कितना डिफ़िकल्ट होता होगा कि एक कुंवारी लड़की का बच्चा पैदा करना। कितनी बातें उसने सुनी होंगी, कितनी बातों को उसने बर्दाश्त किया होगा। उसने आओ देखना था, बस स्वर्गदूत को बोला जो प्रभु की इच्छा वो पूरी हो, और आज तक उसका नाम लिया जाता है। हमें क्या करना है? हमें मरियम बनकर उस बीज को, अच्छे बीज को अपने अंदर लेना है, या शैतान के अभिलाषाओं में फंसकर पाप के बीज को अपने अंदर लेना है। ये चॉइस तो हमारी है। शैतान तो शिकंजे फेंक रहा है आज, वे विचार के, पैसों के, ठट्ठों के, हर एक चीज़ों के। यह भी देखना है कि हमें समझ में होना चाहिए कि वो चीज़ें क्या है। हमें आज़ाद रहना है या हमें उस शिकंजे में फंस के रहना है। बहुत से लोग उसी में कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना, बंदर ही खाना पीना मिल रहा है, जो नहीं, आज़ाद होना है। और आज़ादी सिर्फ इसमें है, यही आज़ाद करता है। प्रियो, पाप को जन्म देने वाले ना बने, वैसा बने जैसा परमेश्वर का आत्मा चाहता है। उन अभिलाषाओं में ना फंसे। ये छोटी छोटी अभिलाषाएं यहाँ तो अच्छी लगती है, लेकिन अनंत आग है उसके पीछे। बच जाए, ना जाए उस आग में, ना जाए उस आग में। परमेश्वर तो कहते हैं ना, मैं तो बैरियों से भी मेल करना सिखाता हूँ तुम्हारा। लेकिन आज मसीह लोग बैरियों से क्या, जिस आत्मा के द्वारा वो जन्मे हैं उस आत्मा को ही वो लोग जय मसीह करने से कतराते हैं, छुपते फिरते हैं। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। प्रिय, अपनी चाल चलन को देखें कि हम आज किस तरीके से चल रहे हैं, है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे और अभिलाषाओं से बचाए।
ना संसारिक अभिलाषाओं में फंसे। देखना है तो ऊपर देखें, अभिलाषा करनी है तो ऊपर की देखें। ऊपर देखेंगे नीचे परमेश्वर छुटकारा दे देगा, है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की।